लोगों को बिल्कुल धैर्य नहीं। आप दिल्ली मेट्रो में जाते हो, सीट के लिए लोग पागल है, दे आर फाइटिंग फॉर द सीट। भक्ति करने का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं है, धैर्यवान होना। भक्ति का जो सब्सटेंस है, भक्ति का जो कल्चर है, भक्ति का जो आनंद है, वो धैर्य में है। हम जब भक्ति बड़ी करने लगेंगे ना, तो हम वैष्णव अपराध को बहुत सीरियस होकर सोचने लगेंगे। और जब और बड़े भक्त हो जाएंगे तो वैष्णव अपराधी होना बंद हो जाएगा। जब हम छोटे भक्त हो तो बड़े का संग करो, मीडियम भक्त हो तो बड़े छोटे दोनों का संग करो, अगर बड़े भक्त हो गए तब भी दोनों का संग करो। इट डजंट मीन कि मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ अब मैं छोड़ दूंगा, नहीं। सम्मान आपको मिले लो, सम्मान भी मिले वो भी लो, लेकिन सेवा के लिए लो, उपाधि के लिए मत लो। रघुगण से क्या सीखना चाहिए? रघुगण से सीखना चाहिए कभी वैष्णव अपराध मत करो, वैष्णव को सम्मान करो। और जड़ भरत से क्या सीखना चाहिए? कि आपकी इतनी पक्की दृढ़ता हो, इतनी पक्की दृढ़ता हो, जब आपको अवसर मिले प्रचार करो और टॉप मोस्ट लोगों को प्रचार करो। आप इतने गुणी हो जाओ, इतना नॉलेज लो, इतने बड़े वक्त बन जाओ कि आपको सब कुछ आता हो। प्रचार करने का आनंद भी तभी है, प्रचार होता भी तभी है जब आपको ज्ञान अच्छा हो, आपका आचरण अच्छा हो। तो इसलिए वैष्णव के संग में रह भी आप सीख सकते हो। और हमारा आश्रय और हमारी प्रगति वैष्णव सेवा पर डिपेंड करती है। आज का टॉपिक है रघुगण के गुण। रघुगण ने तो एक बहुत बड़े भक्त को डांट लगाई। कौन से भक्त थे जिनको डांट लगाई? जड़ भरत। जड़ भरत महाराज को डांट लगाई, तो उनके गुण कहाँ से आ गए भाई? अगर कोई किसी को डांटता है तो उसके गुण होते हैं या उसका व्यंग होता है? व्यंग होता है। लेकिन हमने क्लास क्या रखी है? रघुगण के गुण। भागवतम का 5वां स्कंद बहुत सुंदर है। 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, बहुत सुंदर। एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए, सिद्धांत है उसमें क्लियर। एक्चुअली धार्मिक होना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। कोई कहता है धार्मिक है, हम धर्म को फॉलो करते हैं, हम धार्मिक है। नहीं, धार्मिक होना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। धार्मिक कोई भी हो सकता है, एक दिन में कोई धार्मिक हो सकता है। बस कोई प्रॉब्लम हो जाए, मंदिर जाओ, धार्मिक होगा। भगवान को मान लो, धार्मिक हो। धार्मिक भगवान, ठीक है, आपकी निश्चिल स्टेज में धार्मिक चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है धैर्यवान होना। धार्मिक होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वैष्णव होते हैं ना, वो धैर्यवान होते हैं, उनको धैर्य होता है। हमारा एक अच्छा भक्त होता है, वो सबसे जल्दी उसका धैर्य ब्रेक हो जाता है। उसके हिसाब से अगर 3 दिन, 3 घंटे, 3 मिनट, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, उसके हिसाब से 1 मिनट भी चीज अगर इधर से उधर हो गई तो कच्चे खिलाड़ी अपना धैर्य खो देते हैं। और जो बड़े भक्त होते हैं, उनके जीवन में पूरा टेढ़ा भी हो जाए, मेढ़ा भी हो जाए, धैर्य नहीं खोते। तो भगवान के आचरण से आप देखोगे, भगवान राम फुल ऑफ धैर्य। 14 साल होके सोचते 14 साल यूं ही कट जाएंगे, ऐसा यूं ही कट जाएंगे प्रभु, यूं कट जाएंगे। धैर्य। पांडव 12 साल का क्या मिला? वनवास। और 1 साल का निकल जाएगा टाइम, कोई बात नहीं, धैर्य। लड़े नहीं, पागल नहीं हुए। हम इस जगत में देखते हैं लोगों को बिल्कुल धैर्य नहीं। आप दिल्ली मेट्रो में जाते हो, सीट के लिए लोग पागल है, दे आर फाइटिंग फॉर द सीट, है ना। और कहीं पर भी जाओ, आप प्रसाद की भी लाइन में लगोगे तो फिर भी धैर्य नहीं, पहले में से। आप देखते हो, आप बहुत चीजों में आप देखोगे धैर्य नहीं। खाना मुझको है, घूमना मुझको है, पहनना मुझको है। भक्ति करने का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं है, धैर्यवान होना। भक्ति का जो सब्सटेंस है, भक्ति का जो कल्चर है, भक्ति का जो आनंद है, वो धैर्य में आएगा। अब कहोगे ऐसा क्यों आएगा धैर्य में, ऐसा क्यों है? धैर्यवान बनने में क्या? धैर्यवान व्यक्ति सहनशील बन जाता है ऑटोमेटिकली, टॉलरेंस आ जाता है उसको।
धैर्यवान व्यक्ति गंभीर हो जाता है, विल बी सीरियस। और धैर्यवान व्यक्ति देख भी सकता है, ही कैन सी बाय द आईज ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान की देख सकता है। इसलिए भगवान गीता में बोलता है ना, विमूढ़ा नानु पश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान की चक्षु से देखो, चमरों की चक्षु से कुछ मत देखो। क्योंकि चमरों के चक्षु से क्या देखेगा, चर्म चक्षु देखेगा प्रपंच में, दिव्य चक्षु देखेगा स्वरूप प्रकाश, दिव्य चक्षु नहीं। तो धैर्य बहुत बड़ा विषय है। तो जब आप रघुगण और जड़ भरत संवाद देखोगे, उसमें जो एक चीज निकल रही है दोनों साइड से, इवन फ्रॉम द रघुगण साइड, इवन फ्रॉम द जड़ भरत साइड। रघुगण साइड भी धैर्य है, ऐसा नहीं है। एक इम्पैक्ट छोड़ा राजा है, वो लेकर जा रहे हैं किसको, पालकी को। नीचे कौन है, चींटी और कोई मच्छर, कोई इंसेक्ट्स, तो ये बचाते हुए चल रहा है और हिल दिया, राजा हिल रहा है। राजा बहुत परेशान हो रहा है, राजा बाहर देख रहा है, कौन है नॉनसेंस जो हिला रहा है मुझको, बहुत बोलता है। राजा करने क्या जा रहा है, किसी को पता है रथ पे क्या करने जा रहा है, कथा सुनिए राजा। और कथा सुनने जाने किससे पहले कितना इम्पेशेंट था परीक्षित महाराज। इम्पेशेंट, पानी तो पानी, पानी दो, पानी चाहिए मुझको, पानी, आई नीड वाटर। इम्पेशेंट। बाद में पेशेंस के साथ पूरी भागवतम सुनी। अर्जुन इम्पेशेंट, मैं नहीं लड़ूंगा, हौसला छोड़िए। बाद में पूरी भगवान से ज्ञान सुना। तो ज्ञान आपको धैर्य दे रहा है, और वो भी अकेला नहीं दे रहा, ज्ञान से नहीं है, धैर्य तो नहीं आता, ज्ञान के साथ गुरु से धैर्य है। परीक्षित महाराज के जीवन में सुखदेव गोस्वामी है और ज्ञान आया, रघुगण के जीवन में ज्ञान आया और जड़ भरत आए, भगवान कृष्ण अर्जुन के जीवन में साथ में गीता आई। तो गुरु चाहिए बिना ज्ञान के तो बेकार है, ज्ञान चाहिए बिना गुरु के तो और बेकार है, होता नहीं तो। वी नीड नॉलेज विथ गुरु। जैसे हम नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन क्या खाते हैं, छोला भटूरा। विदाउट छोला भटूरा इज यूजलेस, and chola chola, then we need some bread, some bhatura, some chapati, we can nourish. और जो मराठी लोग हैं वो कहते हैं वड़ा पाव और पाव भाजी। तुम लोग क्या खाते हो वहां पे, इडली और डोसा, नहीं इडली सांबर डोसा, इडली डोसा। Okay, not even only idli, we need sambar along with idli, dosa along with sambar, two combination। एक पुरुष बहुत हट्टा कट्टा है, he is a healthy wealthy wise। एक स्त्री बहुत खूबसूरत है, ना स्त्री में कुछ ताकत है वो बच्चा पैदा कर दे, ना पुरुष में वो ताकत है बच्चा पैदा कर दे, देन दे आर टुगेदर, देन दे कैन मेक अ बेबी। तो अकेले में तो कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार ज्ञान बिना गुरु के यूजलेस, गुरु बिना ज्ञान के यूजलेस। आजकल का ट्रेंड क्या है, वी हैव गुरु बट वी डोंट हैव नॉलेज फ्रॉम गुरु। गुरु गुरु इज नाउ डेज गुरु इज अ सिंबल, स्टेटस सिंबल, मेरे गुरु वो है, मेरे गुरु वो है, स्टेटस सिंबल है। तो गुरु है लेकिन ज्ञान नहीं है। फिर कई लोग ज्ञान ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, हम तो गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, लेकिन बिना कभी को समझ में क्या आएगी, है ना। हरे हरे भक्त से तो मत गुना मनोरथ दान कर दे, मन के रस से समझ लो कि लो समझ में। आप खुद गीता पढ़ो और जो गीता में एक्सपर्ट है उससे गीता सुनो, आपको फर्क पता चल जाएगा गीता क्या कह रही हो। गीता तो कुछ अलग जा रही है, मैं कुछ अलग समझ रहा हूँ, तो आपको चीजें निकल कर आएंगी, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए रघुगण के जीवन में जड़ भरत का आना बहुत अच्छा है। रघुगण राजा है, हिला रहा है डुला रहा है, कह रहे भैया क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग, अब क्या कर रहे हो, मुझे हिलना डुलना हो रहा है। बाहर निकल आया, बात करने लगा, समझाने लगा, तू ये तेरे को जानता नहीं, बोला। फिर बोले, जड़ भरत बोलना शुरू हुए,
शुरुआत ही सिर्फ इसी से कर दी। और क्या पहला क्या बोलते हैं? घुटना, जांघें, गर्दन, मुख, हाथ, पैर, इन सबको सुख देना चाहते हैं, है ना? इन सबको सुख, यही शुरुआत यही कर रहे हैं। इनके सुख के लिए ही तो जी रहे हो, और तुम तो ये हो नहीं। और जिसको सुख देना चाहिए वो तो तुम्हारा सुख ही नहीं है। जड़ वर्ग की ये बात, और एक दो और चीजें बोली, रोकते खड़े हो गए, ये तो बहुत विद्वान है। ये तो बातें जो कर रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि बोला प्रभु आप कौन हो? भारत, ये 10वें अध्याय की बात है, 12वें अध्याय में तो खुल के बोल दिया मैं कब, मैं सब जानता हूँ, मैं मेरा पिछले जन्म भी जानता हूँ। तू एक छोटे से जगह का राजा है। अब 12वें अध्याय बोलोगे मैं पूरे जगत का राजा था, उस पूरे जगत में से एक छोटा सा भाग तेरे पास है। तेरे को इतना अहंकार है, मैं पूरे जगत का राजा छोड़कर आया। भरत महाराज ही तो है, भरत महाराज तो पूरे विश्व के राजा थे। तू तो उड़ीसा के एक छोटे सी जगह का राजा है, तू तो पूरे विश्व का राजा है। मैंने वो भी छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ के एक गलती कर दी, क्योंकि भक्तों का संग ही छूट गया। तो फिर उनको बताना शुरू किया, अब वो घबरा गए, क्योंकि भक्त तो है ही, धैर्य आ गया, एक नॉलेज से ही धैर्य आ गया। और बोलते भैया मेरे से वैष्णव अपराध ना हो जाए, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा मांगते हैं। कह रहे हैं, मैं न अहम विशंके, विशंके मतलब होता है डरता नहीं, विशंके मतलब डरता हूं। न अहम विशंके सुरराज व्रज, सुर मतलब इंद्र, इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता हूं। भरत 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 महाराज, मैं इंद्र से नहीं डरता हूँ, इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ। ना त्रैशूलम, ना शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, और ना ही ना जो यमस्य डंटक, य- यमराज के दंड से, दंडवत है ना, डंडा, ना मैं यमराज के डंडे से डरता हूँ। और इतना ही नहीं, आगे ही बोलते हैं, ना अग्नि, ना अक्र, अग्नि मतलब आग से, अग्र मतलब सूर्य से, सोम मतलब चंद्रमा से, और उसके बाद सोम के बाद बोलते हैं, सोम के बाद क्या बोलते हैं, अनिल, ना वायु से, ना मैं डरता हूँ वित्त से, वित्त अस्त्र, कि मैं पैसे मेरे पास लुट जाएंगे, मैं उससे डरता हूँ, मैं उससे भी नहीं डरता। लेकिन शंके दृशाम, लेकिन डरता भी हूँ शंके दृशाम, किससे डरता हूँ? कहते हैं शंके दिशाम ब्रह्मकुल, अब अपमान, लेकिन जो ब्राह्मण है उनका मैं अपराध कर दूं, मैं उससे डरता हूँ। कितनी बड़ी बात बोल रही, ये है धैर्य। मैं इंद्र से नहीं डरता, मैं, हाँ, शिव जी से नहीं डरता मैं, यमराज से नहीं डरता मैं, कुबेर से, पैसे निर्भर कुबेर मेरा खा जाए, क्योंकि राजा है ना, राजा का कुबेर खा जाएगा ना, वित्त वाले राजा से, कुबेर से नहीं डरता। लेकिन मैं फिर भी वैष्णव अपराध से, वैष्णव से कुछ गलती ना हो जाए, इससे डरता हूं। जो व्यक्ति, इसलिए हमें शिवजी से नहीं डरना चाहिए, हमें इंद्र से नहीं डरना चाहिए। हमारे तो टीचिंग है, हमें ना इंद्र से डरना चाहिए, ना शिव जी से डरना चाहिए, हमें ना यमराज से भी नहीं डरना चाहिए। हमें सेवा केवल ना, हमें ये भी डरना चाहिए मेरा क्या होगा, मेरा फाइनेंस का क्या होगा, आगे मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। बस एक चीज से डरना चाहिए, है ना, शंके वृषा, वृषा मतलब ज्यादा, किससे डरना चाहिए? शंके वृषा ब्रह्मकुल अवमाना, के जो ब्रह्मकुल, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उनके प्रति मेरी अपराध ना हो जाए, मेरे को इससे डरना चाहिए, और इससे हमको डरना भी चाहिए। हम जब भक्ति बड़े बड़ी करने लगेंगे ना, तो हम वैष्णव अपराध को बहुत सीरियस होकर सोचने लगेंगे। और जब और बड़े भक्त हो जाएंगे तो वैष्णव अपराध ही होना बंद हो जाएगा। और जब बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे तो वैष्णव प्रशंसा होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं हमारे जीवन में
समान कम हो जाए, समान मतलब समान, और सम्मान कम हो जाए, दोनों चीजें कम हो जाए तो चलेगा। क्या चलेगा? सम्मान भी कम हो जाए और सम्मान भी कम हो जाए, लेकिन वैष्णव प्रशंसा कम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, रावण तब तक सुखी रहा जब तक उसके वहां पे विभीषण सुखी रहा। जैसे विभीषण बिगड़ा, रावण भी बिगड़ गया। रावण बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? रावण के बिगड़ने का कारण क्या था? रावण क्यों बिगड़ गया? क्योंकि विभीषण को खिला रहा था, पिला रहा था। तो जब हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम, राम लिखे, राम रोष पावन तो जब ही, रोष मतलब गुस्सा, राम रोष पावन सो तभी, तभी उसके जीवन में राम का रोष आ जाता है। तो कभी भी हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव ही भगवान की असली संपत्ति है। इस जगत में भगवान ने बहुत कुछ भेजा है ना? बहुत सारे प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं भेजी है जिनसे आप निरूपण कर सको, ग्रहण कर सको। लेकिन भगवान ने अपनी कृपा के रूप में वैष्णव को भेजे। तो यहाँ पे जड़ भरत वैष्णव है, और ईद का क्या नाम है? रघुगढ़ जानते हैं, रघुगढ़ समझ गए। रघुगढ़ ने सॉरी बोल दी। रघुगढ़ ने बोला, भैया विशंके शंके भृशाम ब्रह्मकुल अवमानत, मुझे बहुत डर लगता है कि किसी वैष्णव से अपराध हो गया। अगर वैष्णव से अपराध हो गया तो कहते हैं, अस्की चला विभीषण जब आयु हीन भय सब तभी। सबकी आयु कम हो गई जिस समय विभीषण ने लंका को छोड़ दिया। और जब विभीषण ने लंका को छोड़ा तो रावत जी कहते हैं, अब ये गए, नाउ दे आर फिनिश। अकेले एक तुमने इनको बचाया हुआ था, अब तुम भी चले गए, अब ये लोग चले जाएंगे। तो ये सारा होने के बावजूद, ये सब कुछ घटना घट गई, तो जड़ भरत का सम्मान करते हुए, उनको ऑनर करते हुए, उन्होंने बड़े सारे प्रश्न पूछे, लेकिन उन बड़े सारे प्रश्नों में तीन उनका मुख्य उद्देश्य थे, वो नहीं है। उन्होंने पूछा, जड़ भरत से पूछा रघुगण ने, सॉरी मैंने तो, मेरे को बहुत डर लगता है, मैंने आपको समझा नहीं, आप तो ब्राह्मण हो, आपका जनेऊ भी मैं अब देख रहा हूँ, क्योंकि आप इतने गंदे मिट्टी से बने हुए हो, आप इतना अपने आप को अपने गंदा मिट्टी से बना लिया, पूरा आप मिट्टी मिट्टी हो। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मिट्टी पे पूरे भरे हो, आपकी जो रियलिटी है वो बाहर नहीं आ पाई। तो अपना जनेऊ दिखाओ, तो जनेऊ दिखाया मिट्टी से भरा हुआ। तो मजदूर थे, मजदूर, भिखारी। कई बार ऐसे हमें चलते फिरते संत मिल जाते हैं जो भिखारी टाइप दिखते हैं, मजदूर टाइप दिखते हैं, लेकिन उनमें बहुत फर्क है। मजदूर और भिखारी में क्या फर्क है? जो मजदूर होता है, उसकी बाहर की जो मनोस्थिति होती है वो बहुत बिगड़ी होती है, लेकिन अंदर की मनोस्थिति जो होती है वो और ज्यादा बिगड़ी होती है, क्योंकि वो उसको ठीक करना चाहता है। और जो साधु होता है, उसकी बाहर की मनोस्थिति बेशक बिगड़ी होती है, लेकिन अंदर की मनोस्थिति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको ठीक करने का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये मुख्य रूप से हमने देखा है, ऐसा आप अनुभव कर सकते हो। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि हम साधु की चर्चा करते हैं, तो साधु की बहुत सारी क्वालिटी भागवत में दी गई है। तितिक्षु है ना, तितिक्षु कारुणिका, है ना, सुहृत सर्व नाम, आधार शत्रु साधु, साधु साधु भूषण, साधु साधु। साधु के कुछ आभूषण होते हैं। तितिक्षु है, तितिक्षु का मतलब टॉलरेंस, कारुणिका, करुणा करने का नंबर वन, और सुहृद, सबका मित्र बन जाता है, सर्व देंगी नाम, सबके लिए अच्छा सोचता है, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं है, साधु साधु भूषण, साधु का यही भूषण है, उसका कोई शत्रु नहीं है। तो यहाँ पे, क्योंकि जड़ भरत के जीवन में कोई शत्रु था ही नहीं, जो तो शत्रु समझते थे वो भूत थे। घर वाले थोड़े कोई शत्रु तो नहीं समझते थे,
आलसी लापरवाह समझते थे। लेकिन उनका मत था कि मैं क्या संसार में रह के कार्य करूं, जिसका कोई संसार के कार्य का क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना। तो भजन ही क्यों ना किया जाए, तो भजन कर देता हूँ। हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में तो इनको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फिर जब ये सब जान जाते हैं तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं मुझे बताओ कि जब मैंने को पूछा, हाँ, जब मैंने पूछते हैं, रघुगर पूछते हैं 3 प्रश्न। पहला पूछते हैं, आप मुझे बताइए इस जगत में सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है, पहली चीज। और दूसरी चीज पूछते हैं, इस जगत में कौन सी ऐसी चीज है जिससे प्रगति हो सकती है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति। और तीसरी चीज पूछते हैं कि हमारी प्रगति नहीं होती तो बाधक भी बताओ। तो छूटते ही पहला पहला बाधक बताते हैं उपाधि। 3 से शुरू करते हैं। उपाधि कहते हैं हमारे बाधक है सुख दुख और मन, और सुख दुख और मन पड़ा रहता है उपाधि में। मैं लड़का हूँ, छोटी छोटी उपाधि, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं वॉट एवर, मैं ये हूँ। छोटी छोटी उपाधि, जो 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 कुछ नहीं भी कमा रहा, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बन रहे, वो उपाधि तो ले ही रहे हैं। इफ यू नॉट बिकमिंग डॉक्टर एंड इंजीनियर बट दैट उपाधि यू विल गेट इट। हम पंजाबी है, बलवान वंशशाली है, हम राजपूत है, क्षत्रिय, क्षत्रिय स्ट्रॉन्ग है ना, हम गढ़वाली है, गढ़वाल से है ना। कोई ये नहीं कहता हम भवानी है, भगवान से आए, नहीं वो नहीं कहता। तो बोलते 3 चीजें, तो उसमें बहुत सुंदर बताते हैं। पहले पूछते हैं पृष्ठम प्रवर्त किम ही अरणम ततः, मैं किसका आश्रय लूं। फिर पूछते हैं योग ईश्वराना गणित आद्य बुद्धि, तो मेरी बुद्धि कैसे सही जाएगी। तो आप बहुत सुंदर बताते हैं, सबसे पहले आपको साधक बनना है। अच्छा साधक कौन है, जो अच्छी साधना करता है। यस, हम लोग अच्छी साधना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीता पढ़ते हैं, माला करते हैं, भक्तों की संग में रहते हैं, बहुत अच्छी साधना है वो। लेकिन ये साधक नहीं है, वो नहीं, ये साधक नहीं है। साधक कौन है, ऑब्वियसली वो है। साधक कौन है, साधक वो है जो समान और सम्मान से परे है। समान और सम्मान, बल्ले बल्ले है, तेरी बात से बल्ले बल्ले है। तो बताते हैं कि असली साधक वो है जो उपाधियां छोड़ दे, बहुत मुश्किल। तो ये राय देते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने बहुत कम कन्वर्सेशन में सुना, ज्यादातर आश्रय क्यों कौन है, आश्रय कौन है, भगवान। और हमारी प्रगति कैसे होगी, हरिनाम से। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही पैरामीटर खोला रघुगण जी ने। रघुगण ने बोला वास्तव में आश्रय और प्रगति, ये दोनों चीजें, आप आश्रय लो या प्रगति लो, दोनों वैष्णव है, वैष्णव है। उन्होंने बोला भगवान का आश्रय आपको भक्ति नहीं दिलाएगा, भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, भक्ति मिलेगी। भगवान का आश्रय नहीं। रहुगणिति तपसा न याति, हे रहुगण कोई भी तपस्या तुमको नहीं ऊपर उठा सकती, न इज्जा, कोई इज्जा नहीं, न निरूपणात् ग्रहात्वा, ना बड़े बड़े अच्छे कर्तव्य करके गृहस्थी पालन करके कुछ नहीं होने वाला। और और ना
छंदासी, छंदास मतलब ब्रह्मचर्य पालन करके वेदों को पढ़ के नहीं। नेम जल सूर्य अग्नि, ना सूर्य में तपस्या करने से, ना अग्नि में, ना जल में। क्या करे? क्या बोला? बताओ। बिना महत सेवा, बिना महत पाद रज अभिषेकम। भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा करने से, अभिषेक करने से, यू विल गेट परफेक्शन। भक्त पद दुलियार, भक्त पद दल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। ये आर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ डिवोशन ना। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधक ग्रस्त हृदय, भक्तेर भक्त जनक है। साधु के हृदय में मैं बिल्कुल लॉक, और भक्तेर भक्त जनक है। केवल भक्त नहीं, भक्तों का जो आगे का भक्त है उसका भी। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मच्चित मदगत प्राण बोधयन्त परस्पर कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति। मेरा भक्त भक्ति में तुष्यंति रमन्ति तभी लेता है जब मच्चित मदगत प्राण बोधयन्त पर, बोध दो लोग, बोधयन्त परस्पर कथयंत माम नित्य, रोज मेरी कथाएं करता है। तुष्यंति च रमन्ति च, तुष्यंति च रमन्ति च। सीक्रेट है भक्ति का। रघुगण बोलते हैं, रघुगण को जड़ भरत बोलते हैं दिस इज द प्रोसेस, ये क्या है? प्रगति। और फिर पूरा का पूरा एंड में 12वां अध्याय और 13वां अध्याय, दोनों अध्यायों में आप पूरा अध्याय पढ़ना, केवल और केवल भक्तों का संग करो, भक्तों की सेवा करो। कुंचित 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 करके कम से कम 6-7 श्लोक है। कुंचित ये करो भक्तों तो संग, ये करो, फलाना कर दूंगा। और आप देखो, जड़ भरत ने भक्तों का संग ही नहीं किया, लेक्चर भक्तों का दे रहे। आपने देखा जड़ भरत घर से निकले, कोई संग नहीं, किसी से बात ही नहीं करते थे, लेकिन लेक्चर दे रहे हैं भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो। क्या रीजन है आप बताओ? जड़ भरत ऐसा क्यों बोल रहा? बिना किए, अनुभव किए। क्या अनुभव नहीं था जड़ भरत को? जड़ भरत को बहुत ज्यादा अनुभव था। जड़ भरत कहते हैं मैं अपने पिछले जन्म में गलती करके आया हूँ, मैंने सोचा कि अकेले जाके भक्ति करूंगा। और जड़ भरत, भरत महाराज उस समय नंबर 1 डिवोटी थे, सब उनसे नीचे थे। अगर आप ऊंचे भक्त भी हो तो भी, अगर आप सोचते हो द टॉप मोस्ट डिवोटी, तो भी कम से कम जो नीचे, ऐसे वो कभी समझता नहीं है। अगर आप बड़े, जब आप छोटे भक्त हो तो बड़े का संग करो, मीडियम भक्त हो तो बड़े छोटे दोनों का संग करो, अगर बड़े भक्त हो गए तब भी दोनों का संग करो। इट डजेंट मीन कि मैं बड़ा भक्त हो गया हूं अब मैं छोड़ दूंगा, नहीं। बड़ा भक्त हो गए हो तो बड़े काम करने के लिए बड़े भक्त बने हो। बड़े भक्त इसलिए थोड़ा बने हो कि बड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए सब छोटों को छोड़ दोगे, नहीं। जब आप बड़े बनते हो तो बड़े बनने का मतलब, जो घर में बड़ा होता है वो क्या कहता है? अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, नहीं, अब वो सिखा रहा है घर जोड़ के। तो बड़ा छोड़ के नहीं जाता, बड़ा जोड़ के सिखाता है। तो ये वाला एक्सपीरियंस उनको था, उन्होंने कहा मैं ये गलती कर चुका हूं, तो अनुभव से बता रहे हैं, 2 जन्म पहले सीखे हुए। मतलब सत्युग में तो 2 जन्म भी लगभग हजारों साल हो जाए मान लो, वो सीखा को भी काम आ जाता है। हम तो कल का सीखा भूल जाते हैं। उनको वो भी याद है जो कब सीखा था, तो फिर सिखाते हैं, बताते हैं कि मैं भक्तों का संग छोड़कर आया और आसक्त हो गया और अनमोल हो गया। आपका माइंड आपको कभी भी कमांड दे रहा, एक चीज मत सुनना। आपका माइंड आपको कभी भी कहे मैं अकेला कर लूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, समझ लो आपका माइंड बिगड़ गया। आप ठीक हो जाओ, माइंड बहुत चतुर है, माया इज सो प्रबल, है ना। जब हम ट्रबल में आते हैं,
ट्रबल में आते हैं, माया आपको कैप्चर कर लेती है, तो कभी ट्रबल में मत, कभी संशय में मत आओ। हमारी गलती क्या है, हम संशय में रहते, डाउट में रहते। तो डाउट को नहीं करोगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को नेचुरली आपकी आदत है बार बार करोगे स्ट्रेस, तो हो जाओगे डिप्रेस। तो जब तक नहीं करोगे डाउट को आउट, संशय को हटाना है। भगवान गीता में अर्जुन को बोल रहे अज्ञाच और श्रद्धान संशय आत्मा विनश्यति। भगवान ने नहीं बोला अज्ञानी आत्मा विनश्यति, भगवान ने नहीं बोला भोगी आत्मा विनश्यति, भगवान ने बोले अज्ञाच अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। और संशय आने के दो कारण भी बता दिए। कौन से? अज्ञ, अज्ञ का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, और दूसरा अज्ञ अश्रद्धानश्च, और जिसकी मुझ में श्रद्धा नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश निश्चित है। अर्जुन उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे बताते हैं, तो विधि, भक्ति में हम कहते हैं क्या विधि करें, क्या विधि करें, विधि से क्या प्राप्त करें, विधि से क्या प्राप्त करें, क्या है साधना, क्या है अभी बता दो, किसको याद है, किसी लिखी है? हम्म कहने का ये मैंने आपको नक्शा बताया, साधना का ये मतलब नहीं है कि सम्मान और सम्मान को धक्के मारना, सम्मान मिले तो लेना है। उपाधि, सम्मान आपको मिले लो, सम्मान भी मिले वो भी लो, लेकिन सेवा के लिए लो, उपाधि के लिए मत लो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परिपेय निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश शैल मत्स्य उच्चते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, मुक्त हो जाओ उपाधियों से। देखो आप जब कुछ करोगे तो उपाधि तो मिलेगी, तो क्या है विनिर्मुक्त, उस उपाधि से अटैच नहीं होना। रघुगण राजा है, उपाधि है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। रघुगण एकदम से पैरों में गिर गए, गिर गए। प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए, गिर गए। अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि के चरणों में गिर गए, गिर गए। भगवान राम स्वयं होकर विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पैरों में गिर गए। भगवान कृष्ण भगवान होकर संदीपनी के पैरों में गिर गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होके है ना, ईश्वर पुरी केशव भारती के पैरों में गिर गए। तो गिरने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप गिर गए, गिरने का मतलब है आप उठने के लिए गिर रहे हो, आप उठने के लिए गिर रहे हो ना, आपको उठना है ना, तो आप गिर रहे हो। हरि बोल। आपको उठने के लिए गिर रहे हैं, आपको गिरने के लिए बहुत ज्यादा नहीं गिरना। हम क्या है, हम उठने का प्रयास करते हैं। ये जगत को दलदल बोला गया है, दलदल में फंसे हो। आप दलदल में अगर फंसे हो और आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना अंदर जाओगे। दलदल में एक ही चीज है, दलदल में कभी भी पैर मत हिलाओ, दलदल में खड़े रहो, वेट करो कोई सपोर्ट मिले बाहर से, बाहर से सपोर्ट मिलके उसको खींच के इजीली बाहर आ जाओ बस। और कोई और गर्दन में और कोई चल रहा नहीं, अदरवाइज आप फंस जाओ। जितना आप प्रयास करोगे बाहर निकलने का उतना फंसोगे। इसी जगत को दलदल बोला गया, आप अपने प्रयास से निकल ही नहीं सकते। यू नीड गुरु, यू नीड शास्त्र, यू नीड गाइडेंस। कब तक गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस की कोई एज है? हाँ गाइडेंस की एज है। क्या एज है गाइडेंस की? क्या, अच्छा क्या क्या आंसर है, गाइडेंस की कितनी एज है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? हाँ, अब आखिर शास्त्र, वेरी नाइस, और बताओ। हाँ, जन्म जन्मांतर इज गुड, और जब तक जन्म होता तब तक। वेरी नाइस, एवरी एवरी स्टेप वेरी वेरी क्लोज, वेरी नाइस। हर movement to this side, हर सांस इज वेरी नाइस, हर पल, हर पल बहुत अच्छा है, क्लोज क्लोज क्लोज। और बताओ, और बताओ। हमेशा, बहुत अच्छा। हमें गाइडेंस एक्चुअली ऐसी गाइडेंस चाहिए
कि उस गाइडेंस के हर पल हो, हर क्षण हो, हर महीने हो, हर हफ्ते हो, हमें ऐसी गाइडेंस चाहिए कि हमें उस गाइडेंस पे विश्वास हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारा ना विश्वास ना 10-20 विश्वास हो जाते हैं, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500। और वो जो विश्वास है ना, जो एक विश्वास हमने किया है ना, वो खत्म हो जाता है। तो क्या बोलता है, एक आशा राम से तो दूसरी आशा छोड़ दो, एक नाता राम से दूसरा नाता तोड़। हमने पता है क्या सोचा, सत्य बोलना है। सत्य मतलब सत्य बोलना, ये सत्य सत्य नहीं होता। सत्य का मतलब होता है भगवान। सत्य बोलना कोई सत्य बोलना ही नहीं है। सत्य मतलब भगवान। और कभी कभी आप झूठ बोल सकते हो भगवान की भक्ति में, वो भी सत्य है। लेकिन आप कहोगे वो सत्य नहीं है। सत्य मीन भगवान। सत्य व्रतम सत्य परम सत्य सत्य योनि निहितम च सत्य। सत्य से सत्य का नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। तो सत्य तो भगवान ही है। उसी प्रकार हमारे जीवन में गाइडेंस केवल और केवल शास्त्रों की, गुरु के, और डिविएटेड नहीं है। 2 नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है। तो गाइडेंस पल पल में चाहिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। गाइडेंस किसकी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पल पल पे हो सकता है आप आपको हर पल गाइडेंस चाहिए। आपको मन त्यागना है, क्या गाइडेंस चाहिए आपको उसमें किसी, तो गाइडेंस चाहिए। आप जाओ त्याग लो पल पल, उसमें तो 10 मिनट लगा के आओगे, तो 10 मिनट में कितने पल हो गए। तो वहां पर भी आप पल पल सोचो, अच्छा सोच सकते हो। तो गौर गौर कृष्ण महाराज की तरह। लेकिन गाइडेंस किसकी है वो है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप गीता भागवत की गाइडेंस में नहीं हो तो क्या गाइडेंस आपका काम करेगी। आप गुरु की गाइडेंस में नहीं हो तो क्या आपकी गाइडेंस काम करेगी। तो गाइडेंस तो चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। और बिना गाइडेंस से कोई कोई काम होता ही नहीं है। आप ट्रैवलिंग करते हो, आप जीपीएस लगाते नहीं हो, गाइडेंस में है तो राइट करना, ट्रैफिक कहाँ पे अब करना है, तो गाइडेंस चाहिए। आपको पल पल में गाइडेंस चाहिए, लेकिन पल पल में आपकी गाइडेंस बदलती रहेगी। अभी आप घर में हो, आपकी वाइफ आपको गाइड करेगी, या आप उसको गाइड करो, ये बना लो ये खा लो, गाइडेंस आएगी ना, नहीं आएगी। नहीं। लेकिन किसकी गाइडेंस। रघुगण के जीवन में अच्छा क्या हुआ कि गाइडेंस जो है वो जड़ भरत महाराज की है, और वो बैरागी है, और वो भगवान के भक्त अनुभवी है। इसलिए यही इंपॉर्टेंट है गाइडेंस किसकी है। और गाइडेंस में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आप गाइडेंस लेके अमल करते हो, सिर्फ सुनते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनते हो या फॉलो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको और ज्यादा परिपक्व लाएंगे। तो जब हमारा विश्वास होता है मजबूत, तो हमारी प्रेरणा होती है मजबूत। जब हमारा विश्वास होता है कमजोर, तो प्रेरणा होती है कमजोर। हम इस जगत में विश्वास करते हैं और भगवान पे विचार करते हैं, उल्टा कर दो। इस जगत के बारे में विचार करो, भगवान में विश्वास करो, देखो आपका जीवन धन्य, मस्ती आ जाएगी। गीता में भागवत में रहो, विश्वास करो। अच्छा, तो anyway, तो ये है जड़ भरत, और उनको 3 चीजें पूछनी थी कि आप मुझे बताओ बाधक क्या है। तो उन्होंने बोला बाधक क्या है, साधक की साधना, गलत साधना उसकी बाधक है, या साधक की साधना ना होना उसकी बाधक है। और क्रिया क्या है, प्रगति कैसे होगी, तो बोला प्रगति होगी साधु की सेवा करो। तो आश्रय क्या है, साधु का ही आश्रय लो, भगवान का आश्रय के लिए बोला ही नहीं। और यहाँ पे पॉइंट है कि भगवान का आश्रय क्यों नहीं बोला, पॉइंट ये भगवान का आश्रय क्यों नहीं बोला। आप जहां पर भी जाओगे भगवान का आश्रय बोलेंगे, या भगवान का आश्रय क्यों नहीं बोला, क्योंकि उनको अनुभव है कि पहले भगवान का आश्रय लेकर आया था बेटा, मैं आपको प्राप्त करूंगा, भगवान का आश्रय तो था, बट रिजल्ट कुछ नहीं आया। अच्छा, भक्तों के आश्रय का ऐसा क्या है, आनंद क्या है भक्तों के आश्रय में।
भक्तों के आश्रय में भगवान जिंदा रहते हैं। भक्तों के आश्रय में रहोगे ना तो भगवान जिंदा फील होते हैं। जी। कृष्णा इज समवेयर, ही इज अलाइव। अब एकांतिक बुलाते हैं ना तो हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन भूख है थोड़े टाइम बाद, नींद है थोड़े टाइम बाद। भगवान तो है, भूख भी है, नींद भी है, पीड़ा भी है। ये भक्त है, कोई भूख नहीं है, कोई नींद नहीं है, कीर्तन भजन, भक्तों के संग में 1 घंटा और ठीक हो गया। नॉलेज, ज्ञान, ये सब चीज आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ज्ञान अकेला बहुत नहीं है, लेकिन गुरु के साथ ज्ञान है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो केवल ज्ञान होता, केवल वेद होते। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, इन द एज ऑफ कलयुग लोग श्रुतिधर नहीं है। कलयुग में लोग सुन के नहीं कर सकते, तो पुराण श्रुति स्मृति स्मृति लिखो, समझो, देखो। राम जी की कथाएं, कृष्ण की कथाएं, महाप्रभु की कथाएं, उनकी लीलाएं सीखो। गुरु, आप पूरे भागवत में देख लो, पूरे भागवत में आपको हर जगह गुरु मिलेंगे, हर किसी लीला में। ध्रुव महाराज ने किनको प्राप्त किया? भगवान को। प्रहलाद महाराज ने किनको प्राप्त किया? भगवान को। लेकिन इन दोनों के जीवन में गुरु थे ना? पूरी भागवत आप देखो, यही है। प्रचेताओं को नारद जी उनके भी गुरु थे, प्रजाताओं ने प्राप्त किया, नारद जी उनके भी गुरु थे। अजामिल, नारद जी के भी गुरु थे। किन के गुरु नहीं थे? सब जगह भगवान गुरु थे। तो इसलिए वैष्णव के संग में रहते ही आप सीख सकते हो। और हमारा आश्रय और हमारी प्रगति वैष्णव सेवा पर डिपेंड करती है। तो हलदर महाराज जी बहुत सुंदर बोला। हलदर महाराज बोलते हैं, भगवान पूछेंगे किसके हो, कहाँ से आई हो, कौन है? हम कहेंगे हम ये हैं। अच्छा। भगवान कहेंगे कुछ उनके बारे में, उनकी तारीफ। हम्म। तो अब उनके साथ प्रेम होगा तो उनकी तारीफ होगी, उनका उनके साथ प्रेम होगा, उनका गुणगान होगा, उनके साथ प्रेम होगा तो उनके प्रति कृतज्ञता होगी। तो फिर धीरे 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 भगवान कहेंगे आ जाओ, कम कम दिस साइड। पूछेंगे कहाँ से हो, कहाँ से हो? हाँ, अगर आप बहुत शाय हो तो भी कोई बात नहीं, अंदर से आप धन्यवाद कृतज्ञता दिखा सकते। इफ यू हैव शाय नेचर, है ना, या हम शाय है तो अरे गुरुदेव वी आर शाय, ये साधु लोग, हाँ? कोई बात नहीं, कृतज्ञता बना। कृतज्ञता इज अ वे, ग्रेटिट्यूड इज अ वे टू परफॉर्म योर एक्शन। यू आर परफॉर्मिंग योर एक्शन थ्रू ग्रेटिट्यूड। इसीलिए रघुगण को जो संदेश जड़ भरत दे रहे हैं ना, वो यही दे रहे हैं कि तपस्या करने से, ये करने से कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा। इज्जा, पूजा करने से, कर्तव्य करने से, छंदासी ब्रह्मचार्य, वेद पढ़ने से, सूर्य अग्नि तपस्या करने से, बिना महत्व पाद अभिषेकम, बिना महत्व पाद रज अभिषेकम नहीं होना। क्यों ऐसा बोला गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है जो जो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि वैष्णव का उनका बिजनेस ही नहीं है ना। वैष्णव कुछ करने नहीं आया। आपको लगता है कि भक्ति विनोद आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, 14 बच्चे पैदा किए? वो 14 बच्चे पैदा करने नहीं आए थे, वो भक्ति सिद्धांत को पैदा करने आए थे। वो पैदा हो गए, वो सुंदर सुंदर भजन लिखने आए थे और प्रूफ कर रहे आए थे कि आप भी ऐसे बन सकते हो। हम 2 3 4 बच्चे करते हैं, कहते हैं, मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा बच्चे पैदा कर चुका हूँ। तो तुम अगर कहते हो मैं बहुत बिजी हूँ, बच्चों में हूँ, ये दिखाने के लिए कि तुम कहते हो हाँ अभी फैमिली है, अभी बिजनेस, अभी बच्चे, तुम्हारे से ज्यादा मेरे बच्चे हैं। और मैं नौकरी करता हूँ किनके यहाँ? अंग्रेजों के यहाँ, है ना।
उसके बावजूद मेरा ये रूटीन है। प्रभुपाद जी के 5 बच्चे हैं, है ना? तो प्रूव कर रहे हैं कि आपसे और हमारे यहाँ किसके 5 बच्चे हैं? मैं हाथ कर रहा हूँ। Who's having 5? 5 बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं? ये आपके पापा के 5 बच्चे हैं, आपके थोड़ा 5 बच्चे हैं। यहाँ पे कौन है जिसके 5 बच्चे हैं बताओ? कोई भी नहीं है। आपसे ज्यादा तो प्रभात जी के बच्चे हैं। कौन ऐसा जिनके 14 बच्चे हैं? 4 लोगों को मिला लो, उनके भी 14 भी होंगे। नहीं, उनके भी नहीं होंगे, 14 क्यों कहते हैं? पर लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के 14 बच्चे। तो अब ये मत कहो हम बहुत बिजी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा फलाना है। अरे क्या आपके बच्चे हैं? एक तो बच्चे हैं, आप उसमें इतना बिजी हो। बोल जाते हैं। तो ये तो एक ही छोरा के बराबर है। हमारे बच्चे हैं, हमारे खच्चे कुछ नहीं है। हमारे पास हमारे एक्चुअली जब हम किसी के अच्छे टीचर के पास में जाते हैं ना, सबसे पहले टीचर आपको क्या सिखाता है आप बताओ? सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ। कहते हैं मैं ये नहीं कहता, कहते आप बैठ, और आपकी डायरी में पहला पेज कौन सा होता है? टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाओ, आपके पास सारा टाइम निकल आएगा। हमारा ना टाइम है ना हमारे पास टेबल है ना। इवन मेक अ टाइम टेबल, तो आप टाइम टेबल बनाना, आपको मुश्किल हो जाएगा कि टाइम इतना क्या क्या करूं। आप देखना, आप कभी राइटिंग में करना, आपको लगेगा इतना टाइम है मैं क्या डालूं इसमें। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप क्या करो, टाइम टेबल बनाओ। रात को 10 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठ गए, 4 से 5 बजे तक फ्रेश व्रेश हुए, 5 बजे मंगला करी। घर की बता रहा हूँ। 5:30 तक मंगला, 5:30 से 6:30 पौने 7 बजे तक 1.5 घंटा पाला माला कर ली। वैसे 16 कर लो, चलो 12 कर ली, 4 बाद में करना। अब अपने 7 से 8 ड्यूटी वर्शिप करी। 8 बजे मान लो उपदेश सुना, थोड़ा किचन विचन साफ ने किया, 9:30 10 बजे तक किया, है ना? मैं माता उसको बताता हूँ जो घर पे है। उसके बाद क्या किया? प्रसाद पा लिया, 10 11 वेली सो गए, चलो 1 घंटा सो गए, 11 से 12 तक सो गए। फिर क्या किया? नहीं सोए। उसके बाद उनको भी नहीं पता वो 6 बजे तक क्या करते हैं। सोती नहीं, पता नहीं क्या करते। अब प्रभु भी यही है, ऑफिस में गए कुछ नहीं है plan। क्या किया आपको पता ही नहीं चल रहा। आप निकालने पे हो गया, आपको इतना टाइम है, इतना टाइम है, इतना time है। आपके पास सबके पास 6 6 घंटे फालतू निकलेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। am I right or wrong? और आप कहते हो प्रभु जी मुझे टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका टाइम कहाँ चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। किसमें टाइम वेस्ट हो जाता है? फोनों में। किसमें टाइम वेस्ट होता है? बातें करने में। किसमें टाइम वेस्ट होता है? एक सूट, पीले रंग के सूट के ऊपर आधा घंटा डिस्कशन हो जाती है ना। वी आर डिस्कसिंग हाफ एन आवर ऑन येलो सूट, एंड वी डिस्कस हाफ एन आवर ऑन। अरे नहीं यार, पुरुष लोग किसमें वेस्ट करते हैं टाइम बताओ? पुरुष लोग केवल, नहीं खाने में तो चलो पुरुष लोग करते हैं अपना गुणगान करने में, यस, या या किसी को भी, या छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, बहुत टाइम नहीं होती। तो आप नोट करो कि जब हम साधु के संग में रह के सीखने लगते हैं ना, तो टाइम बहुत है हमारे पास, बहुत टाइम है। सीखने की जिसको आदत पड़ जाए, वो टाइम को यूज कर ले तो उसको टाइम निकल आता है। जो सीखना नहीं चाहता वो केवल एक ही बात बोलता है, टाइम नहीं है, बस। जो सीखना चाहता है वो उसके टाइम ही टाइम, टाइम 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 टाइम, टाइम। तो इसलिए रघुगण जल भरत कथा हमें सिखाती है, हमें सीखना चाहिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रघुगण से क्या सीखना चाहिए? रघुगण से सीखना चाहिए कभी वैष्णव अपराध मत करो, वैष्णव को सम्मान दो। और जड़ भरत से क्या सीखना चाहिए? कि
आपकी इतनी पक्की दृढ़ता हो, इतनी पक्की दृढ़ता हो, जब आपको अवसर मिले आप प्रचार करो। आप अवसर ढूँढो प्रचार करने से और टॉप मोस्ट लोगों को प्रचार करो। आप इतने गुणी हो जाओ, इतना नॉलेज लो, इतने बड़े वक्त बन जाओ कि आपको सब कुछ आता हो। प्रचार करने का आनंद भी तभी है, प्रचार होता भी तभी है, जब आपको ज्ञान अच्छा हो, आपका आचरण अच्छा हो। अगर आपका व्यवहार कभी बिगड़ भी जाए लेकिन आपका आचरण अच्छा है, आपका आचरण आपके व्यवहार को बचा ले। व्यवहार क्या होता है? आपने आज किसी के साथ कुछ कर दिया उसको व्यवहार कहते हैं, आधा 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटा। आचरण क्या होता है? जो आप हो एक्चुअली। भगवत गीता क्या कहती है? यत् यत् आचरक श्रेष्ठ। ये नहीं बोलती यत् यत् व्यवहार श्रेष्ठ, आचरण। हो सकता है किसी व्यक्ति का कभी किसी के साथ 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आचरण बहुत ज़रूरी है। आप व्यक्ति चूज़ करो उसका आचरण देख के, उसका व्यवहार देख के नहीं। क्योंकि व्यवहार मिक्स होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। आचरण बहुत ज़रूरी है। साधु के पास आचरण है। तो अगर आपने जड़ महाराज से कुछ सीखना है तो आचरण सीखो। वो अपने टाइम को यूज़ करते रहे प्रचार के कार्यों में और उन्होंने रघुकुल को प्रचार कर दिया, पूरे विश्व को प्रचार हो गया, पूरे समाज को प्रचार, राजा का प्रचार हो गया तो, है ना? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि बिंदु भगवत गीता बोलती है। राजर्षियों को प्रचार करो और राजर्षियों से ज्ञान आगे बढ़ता है।